श्याम बेटा, तुम लकड़ियाँ ले आए। ला दे बेटा, इसकी तो बहुत ज़रूरत थी। हाँ काकी, ये लो आपकी लकड़ियाँ। लेकिन बेटा, मैं आज तुम्हें इन लकड़ियों के पैसे नहीं दे पाऊंगी। अभी बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं। कोई बात नहीं काकी, जब आपके पास पैसे आ जाएं तब दे देना। तू सदा खुश रहना बेटा, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। धन्यवाद काकी, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा काकी, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियाँ देनी है। सारी लकड़ियां बेचने के बाद श्याम घर को निकल पड़ता है। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। इतनी ठंड में तो हाथ पैर भी जमने लग रहे हैं, और आज तो मानो ठंड ने होश ही खो दिया हो। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। दीदी भैया अभी तक घर नहीं आए। इतनी देर हो गई और पता बारिश नहीं भी होने दीदी। वाली है। अब तक तो भैया को आ जाना चाहिए था। भगवान सब ठीक करेगा। ठंड लगातार अपना कहर डा रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। श्याम के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। श्याम ने अपने जीवन में कभी बचपन नहीं देखा। हमेशा यही सोचता अपनी बहनों का पालन पोषण कर सकूं। पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण उसे और कोई काम भी नहीं आता था। मेहनत करके जंगल से लकड़ियां लाता और फिर घर घर जाकर उनको बेच आता। उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वह घर की ज़रूरत। दोनों बहनें अपने भाई के आने की राह देख रही थीं। थोड़ी देर बाद श्याम घर आ गया। भैया, मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए, चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। इंदिरा, तुम ठीक कह रही हो। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। कल से मैं और भी सुबह जाऊंगा। घर से जल्दी निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूंगा। इस तरह तीनों भाई बहन उस रात खाना खाकर सो जाते हैं। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छा। अच्छा इंदिरा, मैं निकलता हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। श्याम घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगल के लिए निकल जाता हूँ, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। आज गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। लोग लकड़ियां जलाकर उसकी गर्माहट ले रहे थे। श्याम गांव से होता हुआ जंगल जाता है और जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें घर घर जाकर बेच देता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज़ से श्याम की नींद खुल जाती है। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी। पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी यह मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए भैया, यहाँ तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। भैया,
आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह तीनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुबह तक सुनाई दे रही थी। बारिश थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियाँ कैसे बेचूंगा? भैया, बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर चलते हैं। तीनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। बारिश ने बंद होने का नाम नहीं लिया। हे भगवान, यह आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गईं और यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि बारिश रुक गई। लेकिन लकड़ियां तो अभी भी नहीं ला सकते हैं, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, लकड़ियां गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, कुंती काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। आज का काम तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं। इतना कहकर इंदिरा कुंती काकी के घर के लिए निकल जाती है। कुंती काकी घर में हो क्या? हाँ बिटिया, कहो कैसे आना हुआ इस ठंड में? कुंती काकी, वह मुझे कुछ उपलों की जरूरत थी। घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। थोड़े से उपले मुझे दे दीजिए। हाँ बिटिया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह लो बेटा, मेरे पास भी थोड़े से ही उपले बचे हैं। काफी दिनों से धूप नहीं निकली तो उपले सूख नहीं पाए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। तुम इससे ही अपना काम चला लेना। ठीक है काकी, इसके कितने पैसे हो गए? अरे बिटिया, अब मैं तुझसे भी पैसे लूंगी क्या? कितनी बार श्याम मुझे मुफ्त में लकड़ियां देकर गया है। अगर मैंने इन उपलों के तुझसे पैसे लिए तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तू ऐसे ही ले जा बिटिया। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपले लेकर इंदिरा घर की ओर निकल पड़ती है। हवा के साथ धीमी बारिश की बौछार हो रही थी। भीगते भीगते इंदिरा घर पहुंच जाती है। भैया, घर में राशन भी खत्म हो चुका है और लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। पूरा गांव कोहरे में डूबा हुआ था। श्याम खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो श्याम, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख श्याम, तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं, अब क्या करूं? अब श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना पैसों के राशन का इंतजाम कैसे करे। तभी श्याम का एक दोस्त जो कि सब्जी बेचता था वहीं से गुजरता है। अरे श्याम, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। श्याम भाई, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो। कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं रामू भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। गीतू और इंदिरा भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। श्याम, सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। बारिश की वजह से मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, तुम ये आलू ले जाओ। मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूं। मैं किस मुख से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं भाई? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम चिंता मत करो,
यह आलू तुम घर ले जाओ। इतना कहकर रामू और श्याम दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। श्याम घर पहुंच जाता है और अपनी बहनों से कहता है, आज इसी को खाकर हम तीनों अपना पेट भर लेंगे। श्याम आलू उबाल देता है और तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है, बेटा कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारी की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। आवाज सुनकर श्याम और उसकी बहनें तीनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हो? बेटा मैं कई दिन से भूखी हूँ, पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है, कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यही प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। श्याम अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। बेटा बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो। माफ करना अम्मा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियां थीं, जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां नहीं बची हैं। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम यह खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उसका पेट भर जाता है। बुढ़िया की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वह बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे बेटा मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो बेटा। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर यह लो दिया, तुम इसे अपने घर में जला दो। ये एक जादुई दिया है, इससे तुम जो भी सच्चे दिल से मांगोगे ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अम्मा आप इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वह पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। चलो हम इस जादुई दिए से कुछ मांगते हैं। तभी तीनों जादुई दिए के पास जाकर बैठ गए। है जादुई दिया, हमें लकड़ियां और भरपेट खाना चाहिए। तभी चारों ओर रोशनी होती है और उनके पास लकड़ियां और भरपेट भोजन आ जाता है। ये सब देखकर तीनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले दिन श्याम गांव में लकड़ियां बेचता है और गांव वालों को ठंड से राहत मिलती है।